मैं अहले सुन्नत में से ज़रूर हूँ, लेकिन मैं ये बात मानता हूँ कि अहले सुन्नत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो यज़ीद के अब्बू की तारीफ़ करते हैं और बंद बंद इनडायरेक्ट मौला अली और उनके शहज़ादों यानी हसन और हुसैन की बुराई करते हैं। अब आप मानो या ना मानो, अब सारी दुनिया को मालूम है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम करबला क्यों आए थे। भाई यजीद की हुकूमत में जब बहुत गड़बड़ी हो रही थी, उस गड़बड़ी को रोकने के लिए, आका अलैहिस्सलाम का जो दीन था उस दीन को लागू करने के लिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े हैं, तब वो शहीद किए गए हैं। अब यहाँ पर एक देवबंदी मौलवी हैं जो कह रहे हैं कि उस वक्त यजीद की जो हुकूमत थी तो उसमें भी हुकूमत भी बहुत अच्छी चल रही थी और दीन भी बहुत बेहतरीन चल रहा था, वो कोई जुल्म भी नहीं कर रहा था। इनका कहना है कि वो एक अच्छा बादशाह था। तो छोटी सी क्लिप है, देखिए फिर आगे बात करते हैं। मेरी धड़ नहीं करनी, सच्ची बात कहनी है। आगे कुफर होता, बातिल होता, दीन बदल रहा होता, शरीयत तब्दील हो रही होती तो हजरत हुसैन अकेले निकलते या बाकी सहाबा भी निकलते? फिर कोई निकला? अब इनका कहना यही है कि दीन और हुकूमत और मुसलमानों के कामकाज बहुत अच्छे चल रहे थे, बहुत ही इत्मीनान वाली हुकूमत थी यजीद की। ठीक, इसलिए अगर इत्मीनान वाली ना होती तो सारे सहाबा निकल कर आते यजीद के खिलाफ, केवल हुसैन ही क्यों आए। इनका कहना है कि सारे सहाबा जो थे तो वो समझ रहे थे कि यजीद की हुकूमत अच्छी चल रही है और ये हुसैन जा रहे हैं तो ये कुछ अपनी ही नफ्स के हिसाब से जा रहे हैं। मतलब ये है इनडायरेक्ट कि ये गलती पर हैं, इनका कहना ये है। अब यहाँ पर आप सोचिए कि ऐसी बातों को जब कोई सुन्नी आम आदमी सुनेगा तो वो सोचेगा कि यार हाँ यार, हजारों सहाबा थे और उन सहाबियों में से कोई भी तो हज़रत हुसैन के साथ में नहीं आया। अगर हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम हक पर होते तो और भी सहाबा तो इनके साथ में आते। ये बात आम मुसलमान सोच सकता है। अब यहाँ पर आप समझिए कि हमारे देवबंदी हजरात सहाबी सहाबी की रट बहुत लगाते हैं कि सहाबी का दर्जा बहुत बड़ा होता है, और होता भी है, सही है। अब यहाँ आप ये बताइए कि यजीद सहाबी है ताबईन है? यजीद ताबईन है। यजीद के अब्बू एक सहाबी हैं, वो भी आखिरी वक्त में ईमान लाए हैं आप अलैहिस्सलाम पर, फतह मक्का के वक्त बिल्कुल आखिर में, तब वो सहाबियत में दाखिल हुए हैं। ठीक है। अब यजीद तो उस वक्त छोटा था जब मक्का फतेह हुआ है, तो उसने कोई तकलीफ़ कोई दुख नहीं देखा, ना उठाया। अब आते हैं हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम पर, इनको आप गलत साबित करिए या नाहक साबित करिए या इन्होंने यजीद के खिलाफ खड़े होकर गलती की है, आप कहिए, डायरेक्ट कहिए या इनडायरेक्ट कहिए। हुसैन के मानने वाले अल्लाह ने चाहा तो क़यामत तक उठते रहेंगे और आज भी मौजूद है। अब मैं आम मुसलमानों से कहना ये चाहता हूँ कि भाई यजीद तो यजीद है, छोड़िए उसे। हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को समझते हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम की गोद में खेले हुए हैं। ठीक, किसी को इस बात से इख्तिलाफ नहीं होगा। आप अलैहिस्सलाम अपने हाथों से मौला हुसैन को खाना भी खिलाए हैं। आप अलैहिस्सलाम अपने कंधों पर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को बिठाकर टहलाए भी हैं। आप अलैहिस्सलाम मौला हुसैन से खेले भी हैं। अब आप समझिए कि सबसे पहला दुख मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का कि आप बचपन में ही थे कि हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, सबसे पहला दुख। दूसरा दुख आपका बचपन ही था कि आपकी अम्मी जान अल्लाह को प्यारी हो गई, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक, फिर आप थोड़ा बड़े हुए, मतलब जवान हो गए, तब मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत आई। फिर जब उनकी खिलाफत आई है तो मुसलमानों में ही अफरा तफरी का माहौल था, मुसलमान ही आपस में लड़ रहे थे। मौला अली की खिलाफत एक गिरोह था जो कबूल ही नहीं करता था, जंग करने पर आमादा था। वो गिरोह किसी और का नहीं, यजीद और यजीद के अब्बू का ही गिरोह था। ठीक, हालांकि यजीद और यजीद के अब्बू के पास ताकत ज़्यादा थी, काफ़ी मुसलमान उनकी तरफ थे, वो चाहे ताकत की वजह से हों चाहे रुपये पैसे की वजह से हों। फिर उनसे निपटने के लिए मौला अली अलैहिस्सलाम और इनके दो बेटे, ये जब तक मौला अली की खिलाफत रही है तब तक ये बेचारे संघर्ष करते रहे, दुख उठाते रहे हैं। ठीक है। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। फिर लोगों ने हज़रत हसन अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा चुन लिया। जब वो खलीफा बने हैं 6 महीने तक ही रहे हैं, उन पर भी लोगों ने दबाव बनाया, उनको परेशान किया। फिर उन्होंने भी यजीद के अब्बू से
सुलह कर ली यजीद के अब्बू के कहने पर कि आप सुलह कर लीजिए, जंग ना करिए। तो मौला हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह की थी, वरना मौला हसन पीछे हटने वाले नहीं थे, जान जाती तो जाती। ठीक, अब सुलह हो गई, हज़रत हसन अलैहिस्सलाम ने उनको हुकूमत दे दी। फिर थोड़े ही दिन के बाद हज़रत हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे दिया गया, वो शहीद हो गए। अब आप सोचिए कि हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को कितना दुख देखना पड़ रहा है। ठीक है, उस बंदे को जो आप अलैहिस्सलाम की गोद में खेले, जिस बंदे को आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और एक बात याद रखिए, दुनिया कुछ भी कहे हज़रत हसन और हुसैन को, लेकिन ये बात ज़हन में ज़रूर रखिए कि हमारे आका अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, उनके पास अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट वही आती है। ठीक है, अब पैगंबर अगर किसी को सच्चा साबित कर दें, सच्चे होने की गवाही दे दें और जन्नती नौजवानों का सरदार कह दें, तो वो बंदा बुढ़ापे तक गलत राह पर नहीं चल सकता। क्यों? अगर वो बंदा गलत राह पर चल देगा तो ये तो बात नबी अलैहिस्सलाम की तालीम पर जाके अटकेगी कि यार आपके पैगंबर ने ऐसी बात की थी उनके बारे में और यार वो तो गलत रास्ते पर चल पड़े थे। तो ये सबूत है कि अल्लाह के नबी ने जिसके बारे में जो बात कह दी वो हो के रहेगी। भाई आप अलैहिस्सलाम ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को जन्नती नौजवानों का सरदार कहा, तो ये एक बड़ी फजीलत है, ये फजीलत मिट नहीं सकती। ठीक, ये हैं हमारे मौला हुसैन, जिन्होंने बचपन से लेके जवानी तक दुख ही दुख देखते आए हैं। और ये जितने दुख मैंने गिनाए हैं, तो कोई भी आलिम हो, किसी भी फिरके का आलिम हो, इन बातों को गलत साबित कर दे तो मेरी गर्दन उड़ा देना। ठीक, चलिए, वो तो अपने अम्मी का, अब्बू का, नबी अलैहिस्सलाम का और अपने बड़े भाई का दुख तो देख ही रहे थे और सब्र करके बैठ गए थे। फिर जब यजीद के अब्बू बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने बेटे को वली अहद करार दे दिया, लोगों से बैयत लेनी शुरू कर दी। ठीक है, फिर उस वक्त मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में रह रहे थे। फिर यजीद ने मदीना के गवर्नर को हुक्म दिया कि आप मेरे लिए हज़रत हुसैन से बैयत लीजिए। फिर हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम बैयत नहीं कर रहे थे तो उन पर दबाव बनाया गया मदीना शरीफ में। फिर हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम थोड़े लोग थे, इनकी सलाह में चलने वाले कम लोग थे। मदीना शरीफ में कुछ लोगों ने बैयत कर ली थी, लेकिन हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैयत नहीं की थी यजीद की। और जब उन पर मदीना में दबाव बनाया गया तो उनको मदीना से निकलना पड़ा, मजबूरी में मदीना से उनको निकलना पड़ा और वो मक्का शरीफ आ गए, मक्का में रहने लगे। उधर यजीद की हुकूमत चल रही है। फिर जब हाकिमों का, गवर्नरों का, सिपाहियों का जुल्म बढ़ा है, तब कूफा के लोगों ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिख कर भेजे हैं। अब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तो गुमनामी की ज़िंदगी गुजार ही रहे थे मक्का शरीफ में कि चलो जो हो रहा है देख रहे हैं, अल्लाह कोई राह निकालेगा, तो मक्का में रह रहे थे। फिर जब कूफा वालों ने ख़त भेजे कि आप आइए, यहाँ पर ये हो रहा है, ये बुराई हो रही है, अगर आप नहीं आएंगे तो मैदान हश्र में मैं अल्लाह के सामने आपकी ये बात रखूँगा, मैदान हश्र में मैं आपका दामन पकड़ूँगा। तब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ से निकले हैं। किस लिए? कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो तालीम उम्मत को सिखाई है, जिस तरह हुकूमत करने को आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, उसी तरह हुकूमत होनी चाहिए, वो हुकूमत शुरू हो, इस कोशिश में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बाहर निकले हैं। ठीक है, फिर वो जा ही रहे थे, उनको करबला में रोक लिया गया। फिर तो आपको पता ही है कितना जुल्म हुआ उनके साथ, उनके बाल बच्चों के साथ, उनके ख़ानदान वालों के साथ। ऐसे इंसान को ये मौलवी कह रहे हैं कि उन्होंने निकल कर गलती की है। इनका कहना यही है। भाई जब यजीद अच्छा था, सच्चा था, ईमानदार था, अच्छा खलीफा था, तो उसमें बचा क्या? जब कोई इतना अच्छा इंसान खिलाफत कर रहा हो बकौल आपके, तो उसके खिलाफ जो कोई निकलेगा वो गलती पर होगा। इनका कहना यही है। तो आप लोग इस तरह की बातों में ना आए, ये लोग केवल और केवल बहके हुए लोग हैं। भाई यजीद की तारीफ़ अगर कोई करेगा तो अली के चाहने वाले, हसन और हुसैन के चाहने वालों का दिल जलेगा। तो भैया ठीक है, आप यजीद के अब्बू की तारीफ़ कीजिए और खूब वीडियो बनाइए। इसी तरह अली के और हसन हुसैन के चाहने वाले हैं, वो उनकी तारीफ़ करेंगे, वो उनकी तारीफ़ में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, करते रहिए और अल्लाह फैसला खुद करेगा कि कौन हक पर थे और कौन ना हक थे। तो इस टॉपिक पर वीडियो में कई बना चुका हूँ, लेकिन बोलने का मन नहीं था, लेकिन यार जब ऐसी बात आ जाती है तो बोलना पड़ जाता है।
हालांकि मैं अहले सुन्नत में से हूं और मेरे कुछ दोस्त हैं जो देवबंदी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनका ये कहना है कि यार आप अहले बैत पर बहुत बात करते हो यार, सिर्फ उन्हीं की बात ज़्यादा करते हो। ठीक है, तो बात इसी तरह उठ जाती है यार, जब कोई यजीद की तारीफ़ करेगा तो भैया उसकी तारीफ़ सुनकर गुस्सा तो आएगी, जो अली और हसन और हुसैन वाला होगा उसके गुस्सा आएगी, तो वो भी जवाब में अपनी बात ज़रूर रखेगा। अब आपकी बातें, मेरी बातें और अली वालों की बातें पब्लिक सुनेगी, फिर अल्लाह ने चाहा तो पब्लिक खुद फैसला करेगी कि कौन सच्चे हैं कौन झूठे हैं। तो बात ज़्यादा लंबी हो रही है, आज की बात मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये बातें हमारे और भाइयों तक पहुँचें और आप भी इस सच्ची दावत में हिस्सेदार हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।